बोले दो आदमी किसी के घर गए, ध्यान से सुनना, और जिसके घर गए एक व्यक्ति पूर्व परिचित और नजदीकी था, एक व्यक्ति थोड़ा नया। अब जो पूर्व परिचित था वो कई बार गया, तो वो जब जाकर दोनों भोजन के लिए ड्राइंग टेबल पर बैठे तो देखा कि वहां कुछ फल सजे हुए हैं, जैसा कि प्रायः घरों में होते हैं। अब वो फल रखे हुए थे, तो एक जो बार बार जाता रहता था उसको तो उन फलों की वास्तविकता पता थी, वो भी फल नहीं उठा रहा है। और दूसरा जो पहली बार गया है, भूखा था, फलों को देख के ललचा रहा था कि बहुत बढ़िया फल है, एक दो खा लें क्या, भूख तो लगी है, फल भी सुंदर है, एक खा लें। लेकिन इसलिए नहीं खा रहा कि घर का मालिक क्या कहेगा, कैसे लोग हैं बताओ, बगैर कहे बगैर बताए अपने से उठा के खाने लग गए। तो एक मर्यादा के कारण वो नहीं खा रहा है। तो त्याग तो दोनों ने किया, बात को समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक इसलिए नहीं खा रहा कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरा इसलिए नहीं खा रहा कि उसको पता है ये असली फल नहीं है, ये नकली है। कई बार नकली फल लोग सजा के रखते हैं, तो वो नकली थे लेकिन ऐसे थे कि देखने में लगे कि हुआ असली ही है, बिल्कुल असली जैसे। तो जो पहले से जाता आता रहता था उसको पता था कि ये नकली है, तो उसका उनके प्रति कोई आकर्षण विशेष नहीं था, खाने की कोई चाह नहीं, क्योंकि पता है ये तो नकली है। तो उसके अंदर इच्छा होगी खाने की, जानता है नकली है। और जिसको पता नहीं है ये नकली है, वो ललचा रहा है, एक खा ले बहुत अच्छा है। खा दोनों नहीं रहे, लेकिन मनोवृत्ति में अंतर है कि नहीं है। उसी प्रकार संसार में त्याग हम लोग भी करते हैं, वैराग्यवान महापुरुष भी करते हैं, लेकिन हम लोग संसार के प्रति ललचाते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वैराग्यवान व्यक्ति वो है जिसका पूरी तरह मन हट जाता है, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सब बेकार है, बमन की तरह। अब बात कहने में थोड़ी अटपटी सी है, आप लोग लेकिन समझ सकें, ये महापुरुष लोगों की बातें हैं जो परमहंस स्थिति के लोग इस प्रकार से चिंतन करते हैं, और वो बातें हम आपको बड़ी सहजता से समझ में आ जाए इस ढंग से कह रहे हैं। तो बोले एक जो है घृणा होती है, मल के प्रति, गंदगी के प्रति कितनी घृणा होती है, व्यक्ति वहां देखना भी नहीं चाहेगा। तो बोले कुछ त्यागी ऐसे हैं कि संसार के विषयों से मलवत घृणा उनको हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी घृणा बोले बमन हो जाए, वोमिटिंग किसी को हो जाए, तो उससे और ज्यादा व्यक्ति को उधर देख भी नहीं सकता। तो बोले संसार के जो भोग हैं वो बमन की तरह हैं कि जिन भोगों को हमने हजार हजार बार भोग लिया, उन्हीं भोगों को बारंबार भोगने में लगे हैं, और फिर भी हमारा मन उनसे नहीं हट रहा है। वो कब हटेगा? जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो पता चलेगा भैया वो रस रूप है, और हम कहां संसार में फंसे। रस रूप परमात्मा को छोड़कर और विषय जो विस्तुल्य हैं उनमें हम फंसे हुए हैं। और बार बार कथा सुनने का प्रयोजन यही है कि उस रस रूप परमात्मा का हमें थोड़ा सा स्वाद मिल जाए। एक बार उसका स्वाद मिल जाएगा तो फिर संसार हमें फीका लगने लग जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, रस तो वहां है, उसी का नाम भक्ति है। उस रस का आस्वादन होते ही फिर संसार का रस फीका पड़ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अमृत की एक बूंद पी ले तो उसको छाछ अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लग सकता। जैसे रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति बेर खाए तो बेर उसको मीठे नहीं लगेंगे। श्रोत्री जी, एक आदमी बेर खा रहा था, दूसरे से बोला बहुत मीठे बेर हैं, खा के देखो। अब वो उसको मीठे लग रहे थे, चूंकि अच्छे थे। दूसरे ने खाए, उसने अरे क्या खिला दिया, ये तो सब मुंह खराब कर दिया, क्योंकि वो पहले से रसगुल्ला खाए बैठा था। तो जिसने रसगुल्ला खा रखा है उसको बेर मीठा लगेगा? बेर कितना भी मीठा हो पर रसगुल्ला जितना तो नहीं हो सकता। लेकिन आज एक बड़ा संयोग की कथा में रसगुल्ला की बात बार बार आ रही है, लगता है भंडारे में बनवाने ही पड़ेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
तो संसार के रस तब तक ही अच्छे लग रहे हैं जब तक हम रसेश्वर श्री कृष्ण का रस नहीं मिला, और जिस दिन वो रस मिल जाएगा उस दिन सब रस फीके पड़ जाएंगे।